Hello students of class 2nd standard. Good evening all of you. Now I am going to teach science subject lesson 2. Plants and animals also need water. Plants it means पौधे and animals it means जानवर. Also मतलब भी. Need means ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है. Water means पानी की. यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों और जानवरों को भी वाटर की ज़रूरत होती है, नीड्स होती है. ठीक है, तो वी नीड वाटर टू लाइव. ठीक है, तो कह रहे कि वी नीड वाटर टू लीव यानी हम लोग को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. लाइक अस जैसे हम लोग के समान ही जैसे प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं आल्सो नीड वाटर, इनको भी वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है, जैसे पौधे हैं और जानवर हैं इनको भी क्या होती है, वाटर की. हाँ, इनको भी वाटर की नीड्स होती है. ठीक है, अब कह रहा है कि प्लांट्स नीड वाटर यानी पौधों को वाटर की ज़रूरत. ठीक है, एक हेडिंग दिया हुआ है कि प्लांट्स नीड वाटर. ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. ठीक है, जो प्लांट्स हैं जो पौधे हैं नीड वाटर, उनको ज़रूरत होती है टू मेक देयर फूड, अपना भोजन बनाने के लिए. ठीक है, दे मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट. यानी कह रहा कि दे जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो वो अपना भोजन बनाते हैं एयर वाटर एंड सनलाइट के साथ. ठीक है ना. रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द लैंड. लैंड पर, पृथ्वी पर जो है सबसे मेन सोर्सेज क्या है, एनर्जी का सबसे जो मेन जो सोर्सेज हैं एनर्जी का भी, और एक तरह का जो है कह रहा कि रेन इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द लैंड. लैंड पर जो है रेन क्या है, रेन इट मीन्स बारिश. वर्षा जो है एक तरह से पानी का मेन स्रोत है, पानी का मेन स्रोत है, मेन सोर्सेज हैं ऑन द लैंड. यानी लैंड पर जो है जो रेन है वो पानी का, वाटर का मेन सोर्सेज हैं. और रेन वाटर, जो रेन वाटर है गोज इनटू द सॉइल, वो कहाँ जाते हैं, वो मिट्टी में चले जाते हैं. जो रेन वाटर होते हैं है ना, वर्षा का जो पानी होता है, जो जल होता है वो गोज इनटू द सॉइल यानी वो मिट्टी में अंदर हाँ चले जाते हैं. और प्लांट्स गेट दिस वाटर, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स जो हैं इसी वाटर को जो है वो फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, अपने जड़ों की सहायता से क्या करते हैं, अपने जड़ों की सहायता से जो है ये सॉइल से, मिट्टी से वाटर जो है अपना गेन कर लेते हैं, वाटर जो है गेट्स कर लेते हैं. कौन, प्लांट्स गेट्स दिस वाटर. यानी प्लांट्स जो है इन्हीं वाटर को जो है क्या करते हैं, पौधे जो है प्राप्त करते हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स यानी अपनी जड़ों की सहायता से. समझ रहा है ना. आप देखिए ये जो फिगर में एक प्लांट्स हैं, देखिए ये प्लांट्स हैं, इसका रूट्स दिखा रहा है. क्या करते हैं, ये देखिए सॉइल में लगा हुआ, मिट्टी में लगा हुआ है, तो सॉइल के थ्रू जो है ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स के रूट्स हैं ये जड़ों को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और यहाँ से ये प्लांट्स क्या करता है अपना जो है, और क्या करता है एटमॉस्फेयर से ये एयर लेते हैं. क्या लेते हैं, एयर लेते हैं. और जो सन है वो सन के थ्रू जो है सनलाइट ले लेते हैं. ठीक है, इस प्रकार लेसन 2 प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर. ये जो चैप्टर है इसमें आप फिगर देखिए, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, आपको बताया मैंने. ठीक है, और इनको जो है सन से सनलाइट और वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ये एयर ले लेते हैं, और रूट्स के थ्रू ये वाटर प्राप्त कर लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. समझ में आ रहा है. फिर ये कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, आप इस एक्टिविटी को देखेंगे. ठीक है, इसका कोई बहुत वो नहीं है. एक्टिविटी में मेन दिखा रहा है कि टेक सम सीड्स, आप कुछ जो है सीड्स ले लीजिए. सीड्स मतलब क्या होता है, बीजों को, कुछ बीजों को लीजिए. एंड पुट देम डीप इन ए पॉट फिल्ड विथ सॉइल. यानी मिट्टी में क्या करिए, जो कह रहे कि टेक सम सीड्स, कुछ जो है कुछ बीजों को लीजिए. एंड पुट देम, उनको रख दीजिए डीप मैंने गहरे में, इन ए पॉट है ना, फिल्ड विथ सॉइल यानी मिट्टी के साथ, उनको कैसे गहरे जो हैं तो उसमें मिट्टी में, उसमें पॉट में उनको रख दीजिए.
किसी पॉट में ना बर्तन होता है, किसी बर्तन में उनको जो है क्या करिए, किसी पॉट, हाँ, फिल्ड विथ सॉइल, जो मिट्टी से भरा हो, मिट्टी से भरा हुआ कोई पॉट है, कोई बर्तन है, जैसे गमला वगैरह है, समझ रहे हैं ना। गमले में क्या करिए, कुछ बीजों को लेके उनको जो है उसमें, हाँ, उसमें पुट कर दीजिए, पुट देम, उनको रख दीजिए। फिर क्या देखेंगे कि जो है डोंट वाटर दिस सीड्स, ठीक है, करके डोंट वाटर दिस सीड्स, आप जो सीड्स को, बीजों को वाटर मत दीजिए, ठीक है। नाउ टेक सम मोर सीड्स, ठीक है। नाउ अब आप जो है क्या करेंगे, टेक जो है सम मोर सीड्स, और कुछ और अधिक सीड्स ले लीजिए, बीज ले लीजिए, एंड पुट देम डिप इन अनदर पॉट फिल्ड विथ सॉइल, और उनको जो है कहीं दूसरे गहरे जो है मिट्टी से भरे हुए बर्तन में उनको डाल दीजिए, उनको पुट रख दीजिए। तो क्या होगा कि वाटर दी सेकेंड पॉट डेली, और दूसरे वाले में आप डेली वो है वाटरिंग करिए, डेली आप उनको इरीगेट करिए, उनको सिंचित करिए, यानी उसमें पानी दीजिए। आफ्टर सम डेज क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया कि आप क्या करेंगे, कुछ बीजों को लीजिए और मिट्टी से भरे हुए जो पॉट है उसमें मिट्टी, उसमें बीज को आप बिखेर दीजिए, डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें पानी मत डालिए, उसमें पानी नहीं डालिए। और दूसरा वाला कोई पॉट लीजिए, उसमें जो है कुछ अधिक सीड्स लेके उसमें भी जो है आप क्या करिए, मिट्टी से भरे हुए जो पॉट है उसमें आप सीड्स को डाल दीजिए, लेकिन उसमें पानी नियमित दीजिए। वाटर दी सेकेंड पॉट डेली, यानी सेकेंड जो पॉट है उसमें डेली आप पानी देंगे। तो क्या होगा, आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिनों बाद जो है, यू सी स्मॉल ग्रीन प्लांट्स कमिंग आउट फ्रॉम दी सेकेंड पॉट, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद जो है, हाँ, यू सी, आप देखेंगे कि स्मॉल जो ग्रीन प्लांट्स हैं, छोटे और हरे पौधे जो हैं, कमिंग आउट फ्रॉम दी ऑफ दी सेकेंड पॉट, यानी सेकेंड पॉट से जो है आपको उगे हुए जो हैं स्मॉल ग्रीन प्लांट्स आपको दिखेंगे। वाइल नथिंग ग्रो इन दी फर्स्ट पार्ट, जबकि पहले बार में आपने पानी नहीं दिया है, तो उसमें जो कह रहा है कि जो है वाइल, जबकि नथिंग ग्रोज, वहाँ कोई जो है ग्रोइंग नहीं होगी, कोई जो है बीज उसमें नहीं उग पाएगा, कोई पौधा उसमें नहीं उग पाएगा इन दी फर्स्ट पार्ट, क्योंकि उसमें आपने वाटर नहीं दिया, वाटरिंग नहीं किया है, ठीक है। तो करके दिस हैपन्स बिकॉज दिस सीड्स इन द सेकेंड पॉट गेट वाटर टू ग्रो, यानी दिस हैपन्स, ये घटना से आप क्या देखते हैं, जो सीड्स हैं इन द सेकेंड पॉट, यानी सेकेंड पॉट में जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो गेट वाटर टू ग्रो, अपने यहाँ ग्रो करने के लिए, उगने के लिए वो अपना वाटर वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन करके दिस ग्रोथ आप सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, बीजों के इस प्रकार जो हैं ग्रोथ को, दिस ग्रोथ ऑफ सीड्स, यानी बीजों के इस प्रकार की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, उनको बोलते हैं अंकुरण। क्या बोलते हैं, अंकुरण। सो वी कैन से, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं दैट कि वाटर इज नीडेड फॉर दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि दैट वाटर जो है वो आवश्यक है, नीडेड है फॉर दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी बीजों के अंकुरण के लिए पानी की जरूरत आवश्यक है, ठीक है। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, इसमें जर्मिनेशन हो रहा है, ये लेसन 2 आपका चल रहा है, इसमें फिर आप नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज कह रहा कि सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, सम प्लांट्स यानी कुछ पौधे जो हैं ग्रो इन वाटर, यानी पानी में ग्रो होते हैं, पानी में उगते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड इक्वेटिक प्लांट, वो क्या बोलते हैं, जो पौधे जो हैं, जो प्लांट्स जो हैं वो पानी में उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स। क्या बोलते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कह रहा कि जैसे फॉर एग्जांपल लोटस हैं, वाटर लिली हैं, एंड वाटर हाइसिंथ है, आर इक्वेटिक प्लांट्स है। ये क्या बढ़ते जो हैं, देखिए वाटर हायासिंथ है और ये लोटस है, ये कमल का फूल है, वाटर हायासिंथ है, ठीक है। और आपका जो है वाटर लिली, ये सब क्या हैं, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रो इन वाटर, ये पानी में उगते हैं और इनको इक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। और एग्जांपल के लिए आपको मैंने ये एग्जांपल बता दिया, जैसे लोटस है, हाइसिंथ है, और क्या है, वाटर लिली है, समझ में आ गया। फिर कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि दिया हुआ है कि एनिमल्स नीड वाटर, यानी जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर, यानी एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है। एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, यानी जानवरों को भी जो है पानी की भी ज़रूरत, वाटर की आवश्यकता उनको होती है। और एनिमल्स लिविंग
इन दी फॉरेस्ट एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स लिविंग इन दी फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। एनिमल्स जानवर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, है ना। गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, वो कहाँ से लेते हैं अपना जल जो है? कह रहा कि गेट वाटर, वो अपना, चूंकि एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट वो जंगलों में रहते हैं, इसलिए कह रहा कि गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। वो अपना पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? वो पानी प्राप्त करते हैं पॉन्ड से, तालाबों से, नदियों से, झीलों से, धारा कहीं बह रही पानी का वहाँ से, ठीक है। अब कह रहा कि डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स गेट वाटर फ्रॉम ह्यूमन्स, यानी जो डोमेस्टिक हैं, डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू जानवर हैं, एंड पेट एनिमल्स जो पालतू जानवर हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? गेट वाटर फ्रॉम द ह्यूमंस, मनुष्य इनको पानी पीने को देते हैं। ये जो है मनुष्यों से अपना जो है जल ग्रहण करते हैं, जल प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? हैं? नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ, नेक्स्ट क्या है? कह रहा कि वाटर आल्सो प्रोवाइड्स होम फॉर मेनी एनिमल्स, ठीक है। कह रहा कि जो है घरों में जो है वाटर आल्सो माने जो पानी है, जो वाटर है वो आल्सो प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड करता है, देता है होम्स, है ना। वो इनको भी जो है होम्स देता है एक तरह से, फॉर मेनी एनिमल्स, कई जानवरों को, जैसे लाइक फिश, वेल, ऑक्टोपस, इनको क्या करते हैं? वाटर जो है इनको एक तरह से घर प्रदान करते हैं, एक तरह से होम्स देते हैं, प्रोवाइड्स होम फॉर मेनी एनिमल्स, है ना। यानी जो है एक तरह से जो वाटर हैं वो क्या करते हैं? वाटर जो है एक तरह का होम प्रदान करते हैं, होम प्रोवाइड्स करते हैं कुछ जंतुओं के लिए, कुछ जानवरों के लिए, जैसे फिश है आपका, हैं, और वेल है, और क्या है? ऑक्टोपस है, ठीक है। तो कह रहा है कि दिस द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, द एनिमल्स यानी जो एनिमल, जो जंतु जो हैं, जो जानवर जो हैं, लिव इन वाटर, जो जलों में रहते हैं, आर कॉल्ड इक्वेटिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं? इक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। कह रहा है कि मोर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी अधिक जो पौधे हैं और जानवर हैं क्या करते हैं? पढ़िए, कह रहा है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर, यानी सभी पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत होती है। बट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड लेस वाटर देन दी अदर्स। कह रहा कि लेकिन कुछ जो है प्लांट्स ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे जानवर भी हैं, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनको ज़रूरत होती, नीड्स होती है लेस वाटर, कम पानी की ज़रूरत होती है, देन दी अदर्स, यानी दूसरों की अपेक्षा इन जंतुओं और पौधों को कुछ पानी की ज़रूरत कम होती है, लेस होती है। जैसे आपका कैक्टस है, आप देखिए नागफनी का पौधा यहाँ जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में फिगर में दिखा रहा है, देखिए दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? दिखा रहा है ना। इसमें क्या है? जो कैक्टस हैं, कैक्टस में देखें, कैक्टस प्लांट्स नीड्स वेरी लिटिल वाटर, यानी जो नागफनी के पौधे हैं उनको जो है पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इट्स ग्रोज या उगता है इन प्लेसेस विथ वेरी लेस वाटर, यानी इट्स ग्रोज या उन जगहों पे उगता है, पनपता है जहाँ पानी बहुत कम होता है, ठीक है। कह रहे कि कैक्टस डज नॉट हैव लिप्स लाइक अदर प्लांट्स, यानी दूसरों जो है दूसरे प्लांट्स के तरह से इनके पास जो है क्या होता है? डोंट हैव, इनके पास लिप्स, पत्तियाँ नहीं होती हैं, और इट्स लिप्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस, जो पत्तियाँ होती हैं वो किस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं? वो स्पाइंस में, स्पिन्स में, यानी जो है हाँ एक तरह से कांटों के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कांटों के रूप में कन्वर्टेड, बदल जाते हैं, यानी पत्तियाँ जो है कांटों के रूप में कन्वर्टेड इनटू स्पिन्स, ठीक है। दैट इज वाई दिस प्लांट्स कैन ग्रो विथ मिनिमम वाटर, दैट इज वाई करके यही कारण है यह जो है बहुत ही कम पानी में उग जाता है, क्योंकि इनको जो है क्या होता है, ये जो है इनमें पत्तियां नहीं होती, पत्तियां इनमें नहीं होती, पत्तियां जो हैं क्या होती हैं? स्पिन्स में, कांटों के रूप में वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। ऐसे आप देखिए, ये तो एक एग्जांपल हो गया आपके प्लांट्स का, ठीक है। अब एनिमल्स में आइए, जैसे कैमल है, कैमल को भी बहुत कम पानी की जरूरत होती है ना। कैमल इज फाउंड इन द डेजर्ट, यानी कैमल जो ऊँट है वो कहाँ पाया जाता है? वो जो रेतीली रेगिस्तान जो भूमि है, रेतीली जगहों पर वो जो है रेगिस्तान में पाया जाता है कैमल जो है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेरी लेस वाटर इज अवेलेबल इन द डेजर्ट, जो डिजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वहाँ पानी बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, अवेलेबल होता है।
तो कैमल इज एन एनिमल दैट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। कैमल एक ऐसा जंतु जानवर है जो कैन लिव, जो रह सकता है जीवित, विदाउट मैंने बिना भोजन और पानी के बहुत दिनों तक वो जीवित रह सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो डिजर्ट्स, रैट्स एंड स्नैक्स आल्सो नीड लेस वाटर टू लीव। करेक्ट। डिजर्ट्स जो रैट्स हैं यानी रेतीली जो चूहे हैं, डिजर्ट्स रैट्स होते हैं, रैट्स मतलब चूहे है ना, जो रेगिस्तानी जो है चूहे होते हैं, और स्नैक्स भी होते हैं, सांप भी होते हैं जो बहुत कम पानी में जीवित रह लेते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल हैं कि जो लेस पानी, लेस वाटर में भी जो है ये अपने जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार लेसन 2 आपका फिनिश हो गया। ये एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट टाइम डिस्क्राइब करूंगा। थैंक्स ऑफ ऑल एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।